शुरुआत अहम खबर से। तो क्या कोयलांचल को कीर्ति कबूल नहीं है? पहली बार कोयलांचल पहुंचे कीर्ति आजाद को अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने पैराशूट प्रत्याशी नहीं चलेगा और धनबाद से वापस जाओ के नारे लगाए और कीर्ति आजाद को काला झंडा दिखाया। हालांकि कीर्ति आजाद के प्रचार का काफिला रुका नहीं और धनबाद की जनता से वादा किया कि संसद में आपकी आवाज उठाने आया। कोयलांचल में कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद का स्वागत कुछ इस तरह हुआ। कीर्ति आजाद का काफिला जब सड़क से गुजर रहा था तो कांग्रेसी कार्यकर्ता पैराशूट प्रत्याशी का विरोध करने लगे। हाथ में काला झंडा और जुबान पर वापस जाने की नसीहत। कार्यकर्ताओं का खुलेआम विरोध एक तरफ और दूसरी तरफ कीर्ति आजाद का अति उत्साह। वो देख रहे हैं, मैं आया हूं और मेरा स्वागत जिस प्रकार से हो रहा है जगह जगह पर, हजारों मोटरसाइकिल, सैकड़ों गाड़ियां, दसियों हजार लोग फूल माला दे रहे हैं। आपने मेरी गाड़ी में भी देखा कैसे भरे हुए हैं, आधे से ज्यादा तो गिर गई रास्ते में। कीर्ति आजाद का दावा है कि कोयलांचल में स्वागत शानदार किया गया है, लेकिन धनबाद की सड़क पर दिखाए गए काले झंडे पर आजाद के लब खामोश पड़ गए। मैं इस विषय पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कीर्ति आजाद के लब भले ही अपने विरोध पर खामोश पड़ गए हों, लेकिन धनबाद के कांग्रेसी कार्यकर्ता तो खुलकर कीर्ति का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कांग्रेसी कार्यकर्ता कीर्ति को पैराशूट प्रत्याशी बता रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान से वापस की मांग करते हैं। ये कीर्ति आजाद यहाँ पे नहीं चलने वाला है, ये बहुत ही कमजोर प्रत्याशी है। हम लोग इसको वापस होने की मांग करते हैं। हम लोग कीर्ति आजाद जी को नहीं चाहिए। हम लोग का यहाँ, हम लोग का जो पुराना नेता है दरे जी, उन्हीं को हम लोग चाहिए। नया चेहरा हम लोग को नहीं चाहिए। कीर्ति आजाद विरोध को दरकिनार करते हुए शहीद इसरार खान के परिजनों से मिलने पहुंचे। उनका हाल जाना, ढांढस बंधाया और लगे हाथ राष्ट्रवाद का राग भी आलाप दिया। राष्ट्रवाद की बात करने वाले, पाकिस्तान पे हमला करने वाले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से शुभकामनाएं लेते हैं पूर्व प्रधानमंत्री बनने के लिए। जाहिर है कीर्ति आजाद पर बीजेपी का पलटवार आना था और आया भी। कीर्ति आजाद तो बिल्कुल स्पेस शटल से ड्रॉप किए हुए उम्मीदवार हैं, जिनका ना झारखंड और धनबाद से कोई लेना देना नहीं है। तो जाहिर तौर पर जब आप ऐसे बाहरी उम्मीदवारों को देंगे तो स्थानीय कार्यकर्ताओं में रोष होगा ही। पिछली बार हम लोगों ने धनबाद रिकॉर्ड मार्जिन से जीता था, इस बार उस रिकॉर्ड को और भी हम बेहतर करेंगे। लिहाजा धनबाद की समस्या और पीएन सिंह पर हमला करना कीर्ति आजाद नहीं भूले। मजदूरों को लेकर के समस्या है, विस्थापितों को लेकर के समस्या है, सिंदरी में फर्टिलाइजर फैक्ट्री थी उसको लेकर के है, दामोदर घाटी परियोजना जिसको बेचने की सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें अनेकों हजारों लोग नौकरी करते हैं। उसी प्रकार से बोकारो स्टील को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे इन्होंने राउरकेला को बेचा था। तो इस प्रकार से इनका प्रयास है उन सबों को रोकना है। पिछली बार तो बेचारे बड़े मुश्किल से जीते थे और अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कम से कम 2 लाख वोट से हारेंगे पीएन सिंह जी। कीर्ति आजाद को भले ही झरिया में कड़वे अनुभव मिले, कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन कीर्ति पूरे जोश के साथ धनबाद में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। धनबाद से नितेश मिश्रा के साथ मदन, जी मीडिया, रांची।